क्या आपने कभी सोचा है क्यों कहा जाता है कि जो पुरुष स्त्री से टक्कर लेता है वो अपने भाग्य से हार जाता है? क्यों इतिहास में हर वो राजा, हर वो योद्धा, हर वो व्यक्ति जो स्त्री की शक्ति को दबाने या हराने चला, अंत में विनाश को प्राप्त हुआ? आज हम समझेंगे वो आध्यात्मिक रहस्य जिसे परमहंसा योगानंदा ने भी अपने प्रवचनों में समझाया था कि जब पुरुष स्त्री से टकराता है वो दरअसल प्रकृति की ही शक्ति से टकरा रहा होता है। स्त्री को अक्सर लोग केवल एक रिश्ता मान लेते हैं, पत्नी, प्रेमिका या माँ। पर योगानंद कहते हैं स्त्री कोई व्यक्ति नहीं बल्कि चेतना का रूप है। वो शक्ति है जो इस पूरे ब्रह्मांड को गति देती है। जब ब्रह्मांड ने सृजन किया तब शिव ने संकल्प किया, लेकिन सृजन हुआ केवल तब जब शक्ति ने ऊर्जा दी। स्त्री वही ऊर्जा है। जब वो खुश होती है तो घर में लक्ष्मी बसती है, और जब उसका हृदय आहत होता है तो वही ऊर्जा रुकावट बन जाती है धन में, शांति में और पुरुष के भाग्य में। परमहंसा योगानंदा ने कहा था, When a man loses harmony with the feminine force, he loses harmony with nature itself। जब पुरुष स्त्री की ऊर्जा से असंतुलित हो जाता है वह प्रकृति से असंतुलित हो जाता है। हर पुरुष के भीतर एक अहंकार छिपा होता है। वो चाहता है कि उसकी बात मानी जाए, वो सही साबित हो, वो श्रेष्ठ महसूस करे। परंतु जब यह अहंकार उसे स्त्री की शक्ति से टकराने पर मजबूर करता है तब विनाश निश्चित होता है। क्योंकि जहां शक्ति होती है वहां समर्पण से ही कृपा मिलती है, टक्कर से नहीं। महाभारत में द्रौपदी केवल एक स्त्री नहीं थी, वो दिव्य ऊर्जा का प्रतीक थी। जिस दिन दुर्योधन ने द्रौपदी का अपमान किया उसी दिन से उसका राज्य खत्म होने लगा, क्योंकि उसने केवल एक स्त्री का नहीं, शक्ति के सिद्धांत का अपमान किया था। और यही बात हर युग में दोहराई गई। रावण ने सीता से टक्कर ली और उसका साम्राज्य जलकर राख हो गया। कंस ने देवकी से वैर लिया और उसी देवकी के गर्भ से उसका अंत हुआ। स्त्री से टक्कर लेना मतलब है अपने ही भाग्य को चुनौती देना। अब सवाल आता है, ऐसा क्या है स्त्री की ऊर्जा में जो पुरुष के जीवन को ऊपर भी उठा सकती है और गिरा भी सकती है? परमहंसा योगानंदा बताते हैं स्त्री की ऊर्जा रिसेप्टिव, स्वीकारी होती है, लेकिन निर्माणकारी, क्रिएटिव भी। वो जो भाव लेती है वही ऊर्जा बनकर वापस प्रकट होता है। अगर स्त्री के मन में प्रेम, सम्मान और शांति है तो वो पुरुष को ऊपर उठाती है। लेकिन अगर उसमें आहत भाव, अपमान या क्रोध है तो वही ऊर्जा पुरुष के मार्ग में रुकावटें बनाती है। आप इसे वैज्ञानिक रूप में भी समझिए, हर इंसान की चेतना एक तरंग है, वाइब्रेशन है। जब स्त्री की वाइब्रेशन दर्द में होती है तो वह अपने पुरुष के फील्ड को प्रभावित करती है। उसका आत्मविश्वास कमजोर होने लगता है, फैसले गलत होने लगते हैं और सफलता दूर जाती है। कई बार पुरुष कहते हैं मेरे काम बनते बनते रुक जाते हैं, लेकिन उन्हें एहसास नहीं होता कि घर की शक्ति उनसे असंतुष्ट है। क्योंकि जब स्त्री का हृदय शांत नहीं तो पुरुष का भाग्य भी स्थिर नहीं। सफलता केवल धन या यश में नहीं है। सफलता उस संतुलन में है जहां पुरुष और स्त्री की ऊर्जा एक दूसरे को पूरक बनती है। योगानंद कहते हैं, हार्मनी बिटवीन मैन एंड वुमन इज नॉट अबाउट डोमिनेंस, इट इज अबाउट डिवाइन कोऑपरेशन। जब पुरुष स्त्री की ऊर्जा का सम्मान करना सीखता है तब उसका भाग्य खिल उठता है। हर महान पुरुष के पीछे कोई स्त्री रही है। सीता के बिना राम अधूरे हैं, पार्वती के बिना शिव केवल ध्यान है, शक्ति नहीं। मीरा के बिना कृष्ण की भक्ति अधूरी है और माता शारदा के बिना रामकृष्ण की साधना अधूरी। यानी पुरुष तब तक पूर्ण नहीं जब तक वो स्त्री की ऊर्जा से जुड़ नहीं जाता, और जो उससे टकराता है वह अपने ही भाग्य से कट जाता है। कभी गौर कीजिए, जो पुरुष अपनी पत्नी को तुच्छ समझता है, घर में उसकी बातों को नजरअंदाज करता है, वो धीरे धीरे अपने ही जीवन में अव्यवस्था को आमंत्रित करता है। उसके निर्णय बिगड़ने लगते हैं, धन आते आते रुक जाता है, मन अशांत रहता है, क्योंकि वो अपने घर की देवी को दुखी कर चुका है। वहीं जो पुरुष अपनी पत्नी का आदर करता है, उसे अपनी शक्ति समझता है, उसका घर अपने आप समृद्ध हो जाता है। क्योंकि उसने स्त्री से नहीं, प्रकृति से सहयोग करना सीख लिया है। शक्ति का नियम सरल है, जिसे तुम दबाने की कोशिश करोगे वही ऊर्जा तुम्हें नीचे खींचेगी। स्त्री से टक्कर लेना ऐसा ही है जैसे सूर्य से लड़ना, तुम जल जाओगे,
लेकिन सूर्य को फर्क नहीं पड़ेगा। हर वो पुरुष जो अपने अहंकार में स्त्री को छोटा दिखाना चाहता है, वो दरअसल अपनी ही ऊर्जा के स्रोत को काट देता है। और तब जीवन में संघर्ष शुरू होता है। कभी धन की कमी, कभी शांति की कमी, कभी रिश्तों में दरारें। क्योंकि शक्ति से वैर लेने वाला व्यक्ति ब्रह्मांड के नियम के विरुद्ध चला जाता है। परमहंसा योगानंदा कहते हैं, When man tries to control woman's spirit, he blocks his own flow of divine grace. जब पुरुष स्त्री की आत्मा को नियंत्रित करने की कोशिश करता है, वो ईश्वर की कृपा से खुद को काट देता है। अब समझिए, पुरुष का भाग्य उसके कर्म से बनता है, लेकिन उसका विकास स्त्री के आशीर्वाद से होता है। स्त्री का आशीर्वाद कोई शब्द नहीं, एक ऊर्जा है। जब वो दिल से किसी पुरुष के लिए अच्छा चाहती है, तो वो भावना तरंग बनकर उसके चारों ओर सुरक्षा कवच की तरह फैल जाती है। पर जब वही स्त्री रोती है, टूटती है, तो उसकी वाइब्रेशन दर्द में बदल जाती है, और वही दर्द उस पुरुष के कर्म क्षेत्र में अवरोध बन जाता है। इसलिए हर युग में कहा गया, स्त्री के आंसू से डरना चाहिए, क्योंकि वो आंसू शक्ति की मौन प्रार्थना है, जो ब्रह्मांड तक पहुंचती है और न्याय मांगती है। यहां झुकने का मतलब कमजोरी नहीं, बल्कि बुद्धि है। क्योंकि जो स्त्री को समझता है, वो जानता है कि वह ऊर्जा का स्रोत है। जो पुरुष स्त्री के सम्मान के आगे झुकता है, वो दरअसल ईश्वर के नियमों के आगे झुकता है। परमहंसा योगानंदा ने कहा था, The masculine finds his completion not in conquest, but in reverence. पुरुष की पूर्णता विजय में नहीं, सम्मान में है। स्त्री के पास एक अद्भुत शक्ति होती है, मौन साधना की। वो शब्दों से नहीं, भावों से सृजन करती है। उसकी प्रार्थना, उसका प्रेम, उसका दुख, सब ब्रह्मांड तक पहुंचते हैं, बिना बोले भी। परमहंसा योगानंदा कहते हैं, A woman's silence is her greatest mantra, it can heal or destroy. यानी जब स्त्री चुप होती है, तो वह या तो संसार को आशीर्वाद दे रही होती है, या फिर प्रकृति से न्याय मांग रही होती है। कभी आपने देखा होगा, किसी घर में जब पत्नी टूट जाती है या माँ की आंखें नम रहती हैं, तो धीरे धीरे उस घर की ऊर्जा बदलने लगती है। पौधे मुरझाने लगते हैं, रिश्ते बिगड़ने लगते हैं, और किसी को समझ नहीं आता कि गलती कहाँ हुई। असल में, गलती ऊर्जा के स्तर पर होती है। जहां स्त्री की आत्मा दुखी है, वहां समृद्धि टिक नहीं सकती। क्योंकि जहां शक्ति नहीं, वहां शिव अधूरा है। अब इसे केवल धर्म या आस्था की कहानी मत समझिए। ये ऊर्जा का विज्ञान है। हर मनुष्य के शरीर में दो शक्तियां होती हैं, ईड़ा, स्त्री ऊर्जा, और पिंगला, पुरुष ऊर्जा। जब ये दोनों संतुलित रहती हैं, तब जीवन में सफलता और शांति आती है। लेकिन जब पुरुष अहंकार में स्त्री ऊर्जा को दबाता है, वो बाहरी दुनिया में चाहे किसी स्त्री को दबाए, पर असल में वो अपने ही भीतर की ईड़ा नाड़ी को कमजोर कर रहा होता है। और जब ईड़ा कमजोर होती है, तो शरीर में असंतुलन, मन में बेचैनी और जीवन में अवरोध शुरू हो जाते हैं। यही कारण है कि जो पुरुष स्त्री का सम्मान करता है, वो भीतर से भी ऊर्जावान, स्थिर और विजयी होता है। योगानंद के शब्दों में, Balance the masculine and feminine within you, and the world outside will obey you. जब तुम अपने भीतर का संतुलन बना लोगे, तो बाहरी संसार तुम्हारे आदेश में आ जाएगा। जब कोई पुरुष यह समझ लेता है कि स्त्री से टकराना उसकी हार है और उसे सहयोग करना उसका उत्थान, तब उसके जीवन में करिश्मा होता है। उसका काम सहज हो जाता है, लोग उसके साथ खींचने लगते हैं, भाग्य उसके पक्ष में झुक जाता है। क्योंकि तब उसके कर्म के साथ शक्ति की कृपा जुड़ जाती है। वो अकेला नहीं रहता, उसके हर कर्म के पीछे स्त्री की मौन ऊर्जा उसका संरक्षण करती है। यही कारण है कि हर संत, हर योगी ने शक्ति का आह्वान किया है। शिव ने भी शक्ति को साधा, न कि उससे टकराया। क्योंकि शिव जानते थे, शक्ति के बिना शिव शव है। अब समझिए, स्त्री से टकराने का मतलब केवल झगड़ा या अपमान नहीं है। ये टकराव कई रूपों में होता है। जब कोई पुरुष स्त्री की भावनाओं को नजरअंदाज करता है, उसकी आवाज को छोटा समझता है या उसके त्याग को महत्व नहीं देता, वो भी टकराव है। ऐसा पुरुष धीरे धीरे अपने जीवन में खालीपन महसूस करने लगता है। बाहर की दुनिया उसे व्यस्त रखती है, लेकिन भीतर एक बेचैनी बनी रहती है। क्योंकि उसने अपने ही भाग्य की जड़ को काट दिया है। कभी सोचा है क्यों? क्योंकि ब्रह्मांड में संतुलन सर्वोच्च नियम है।
अगर कोई पुरुष स्त्री को नीचा दिखाता है तो ब्रह्मांड उसे उसकी जगह दिखा देता है, कभी असफलता के रूप में, कभी अकेलेपन के रूप में, कभी उस प्रेम के खोने के रूप में जिसे वह सबसे ज्यादा चाहता था। जो पुरुष स्त्री का सम्मान करता है, उसे स्त्री की आत्मा से जो आशीर्वाद मिलता है वो किसी भी पूजा, किसी भी साधना से बड़ा होता है। उसके रास्ते अपने आप खुलते हैं। कठिन परिस्थितियां भी उसके सामने झुक जाती हैं, क्योंकि उसके साथ शक्ति की ऊर्जा चल रही होती है। परमहंसा योगानंदा कहते हैं, A woman's blessing is a shield of divine grace. No evil can touch a man protected by it. यानी जब स्त्री का दिल तुम्हारे लिए दुआ करता है तो ब्रह्मांड खुद तुम्हारी रक्षा करता है। और यही कारण है, कभी भी स्त्री की शक्ति को छोटा मत समझो, क्योंकि वो ईश्वर का सबसे सजीव रूप है। महाभारत में एक पल था जब द्रौपदी ने अपने बाल खुले रखे क्योंकि उसका अपमान हुआ था। वो पल केवल एक घटना नहीं था, वो ब्रह्मांड के संतुलन के बिगड़ने का संकेत था। जब तक द्रौपदी का मन शांत नहीं हुआ, महाभारत का युद्ध समाप्त नहीं हो सकता था। क्योंकि शक्ति से जो अन्याय हुआ था, उसे केवल न्याय से संतुलित किया जा सकता था। यही सत्य हर युग में है। जब भी स्त्री रोती है, ब्रह्मांड किसी न किसी रूप में उत्तर देता है। योगानंद जी ने कहा, पुरुष और स्त्री का संबंध किसी वाद विवाद का नहीं, बल्कि आध्यात्मिक सहयोग का है। पुरुष का कार्य है दिशा देना और स्त्री का कार्य है ऊर्जा देना। अगर दिशा बिना ऊर्जा के हो तो वह सूखी नदी है, और ऊर्जा बिना दिशा के हो तो वह तूफान है। सफल जीवन वही है जहां पुरुष दिशा देता है और स्त्री उसे प्रेम से प्रवाहित करती है। और जहां यह संतुलन टूटता है, वहां सब कुछ बिखर जाता है। यही कारण है कि योगानंद ने अपने शिष्यों से कहा, इफ यू एवर हर्ट द हार्ट ऑफ अ वुमन, यू हर्ट द डिवाइन मदर विद इन योरसेल्फ। क्योंकि हर स्त्री में मां का अंश है, और जो मां के अंश को आहत करता है वो ईश्वर से दूर चला जाता है। शक्ति का स्वभाव ही द्विपक्षीय है, वो सृजन भी करती है और विनाश भी। काली और पार्वती एक ही हैं। एक वही ऊर्जा जब प्रेम में होती है तो पालन करती है, और जब अपमानित होती है तो सहार करती है। इसलिए योगानंद कहते हैं, स्त्री की आत्मा से खेलना ब्रह्मांड की धारा से खेलना है। वो जो सोचती है वो घटता है। वो जिसको आशीर्वाद देती है वह ऊंचा उठता है। वो जिससे आहत होती है वह नीचे गिरता है। तो क्या करना चाहिए पुरुष को? कैसे बने वो सच्चा सहचर, न कि विरोधी? सुनो, केवल सुनने के लिए नहीं, समझने के लिए। सम्मान दो, भले मतभेद हों, पर उसकी दृष्टि को छोटा मत समझो। आभार जताओ, क्योंकि स्त्री का हर त्याग, हर सेवा एक मौन आशीर्वाद है। भावनाओं का आदर करो, क्योंकि वही भावनाएं भविष्य का बीज बनती हैं। कभी उसे अपमानित मत करो, क्योंकि उसके आंसू तुम्हारे कर्म में हलचल ला सकते हैं। स्त्री के लिए भी यही सीख है, अपनी ऊर्जा को पहचानो। तुम कमजोर नहीं, प्रकृति की सजीव प्रतिध्वनि हो। जब तुम स्वयं को सम्मान देती हो, तो ब्रह्मांड भी तुम्हें उसी तरह उत्तर देता है। तुम्हारा मौन भी शक्ति है, लेकिन उसे करुणा में बदलो, प्रतिशोध में नहीं। क्योंकि जब शक्ति प्रेम के साथ चलती है, तो संसार झुक जाता है। जब पुरुष और स्त्री एक दूसरे को समझते हैं, तो वो सिर्फ दो लोग नहीं रहते, वो एक पूर्ण ऊर्जा चक्र बन जाते हैं। वो संसार को बदल सकते हैं, क्योंकि उनके बीच टकराव नहीं, सहयोग होता है। परमहंसा योगानंदा ने कहा था, इन द यूनियन ऑफ मास्कुलिन एंड फेमिनिन लाइज द की टू डिवाइन क्रिएशन। यानी सृजन वही होता है जहां सम्मान, संतुलन और प्रेम होता है। और इसलिए जो पुरुष स्त्री से टक्कर लेता है, वो अपनी ही शक्ति से टकराता है। और जो उसे सम्मान देता है, वो ब्रह्मांड की कृपा को अपने जीवन में आमंत्रित करता है। तो अगली बार जब आप किसी स्त्री से बहस करें या उसके विचारों को कमतर आंकें, एक पल रुकिए। सोचिए, क्या आप किसी व्यक्ति से लड़ रहे हैं या उस शक्ति से जो आपकी किस्मत को भी बदल सकती है? जिसने इस रहस्य को समझ लिया, उसके जीवन में न कोई असंतुलन रहता है, न असफलता। क्योंकि वो जान जाता है, स्त्री से नहीं, शक्ति से सहयोग करो। तब ब्रह्मांड खुद तुम्हारे पक्ष में काम करेगा।